पश्तून अली वज़ीर के बारे में खामोश है और इंतज़ार में है कि कब अली वज़ीर की मौत या शहादत की खबर आए ताकि वो सोशल मीडिया पे अली वज़ीर की तस्वीर लगाए, अली वज़ीर को हीरो करार दे दे और साथ में ये भी दुख भरे अल्फाज कहे कि भाई अली वज़ीर ने कौम के लिए कुर्बानी दी, अली वज़ीर के साथ ज्यादती हुई, अली वज़ीर के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब जब अली वज़ीर के साथ जुल्म हो रहा है, अली वज़ीर जब झूठी एफआईआर में जेल के अंदर 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, वो जेल के अंदर है लेकिन कोई भी एहतजाज नहीं कर रहा, कोई भी ट्रेंड नहीं चला रहा सोशल मीडिया पे, कोई भी उनकी तस्वीर नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि इंतज़ार में है कि जब अली वज़ीर की मौत की खबर आए तब हम बात करेंगे। पीटीएम खामोश है, अवामी नेशनल पार्टी खामोश है, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी खामोश है, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी या एनडीएम वगैरह सब खामोश है। क्यों? क्योंकि अली वज़ीर को वो पीटीएम का हिस्सा समझते हैं। मैं ज़रूर पीटीएम से भी सवाल पूछता, लेकिन इस वक्त पीटीएम से कम सवाल नहीं बनता मेरा, क्योंकि पीटीएम पे पाबंदी है और मंजूर पश्तीन जो है वो मंजर से गायब है। अगर वो मंजर से गायब ना होते, अगर पीटीएम पे पाबंदी ना होती, तो मैं सबसे पहला सवाल जो है वो पीटीएम या पीटीएम वालों से पूछता। लेकिन अब कम से कम अखलाकी तौर पर मेरा उनसे सवाल नहीं बनता। हाँ, सोशल मीडिया की हद तक, डिजिटल मीडिया की हद तक उनसे सवाल बनता है कि उनके कारकुनान अली वज़ीर के बारे में क्यों नहीं बात करते। बहरहाल असल सवाल जो है वो इंडियम से है, असल सवाल जो है वो एमल वली खान साहब से है, असल सवाल जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब से है। क्योंकि पीटीएम से पहले अली वज़ीर जो है वो महमूद खान अचकज़ई की जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कारकुन है। तो अब वो अगर खामोशी इख्तियार करते हैं, और खामोशी भी इस वजह से कि अब वो पीटीएम का भी हिस्सा है, या अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान या लीडरशिप अगर इस वजह से खामोश है कि पीटीएम के कारकुनान जो है वो एमल वली खान को गालियां देते हैं, या पीटीएम के कारकुनान जो है वो एएनपी के खिलाफ है, तो ये भी ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि अली वज़ीर ने अगर पश्तून कौम के लिए आवाज़ उठाई है, अली वज़ीर ने अगर पश्तून बेल्ट की सही मानों में असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर नुमाइंदगी की है, तो आपको उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे बड़ा गिला या सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त बाकी कौम परस्त जमातों को छोड़ के मोहसिन दावड़ या एनडीएम से मेरा बनता है। क्योंकि अली वज़ीर मोहसिन दावड़ के करीबी दोस्तों में से है, और यहाँ तक मैंने सुना है कि जब अली वज़ीर जेल के अंदर थे और मोहसिन दावड़ साहब ने सियासी जमात यानी एनडीएम नहीं बनाई थी, उस वक्त अली वज़ीर भी मोहसिन दावड़ साहब के साथ राब्ते में थे कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो बाकायदा सियासी जमात बनाएंगे। यानी उन्होंने मोहसिन दावड़ के साथ सियासी जमात के अंदर जाना था। लेकिन अब जब वो जेल के अंदर है या जब वो एनडीएम में नहीं जा रहे, तो मोहसिन दावड़ इस वजह से खामोश है। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। मोहसिन दावड़ को कम से कम अपनी जमात की हद तक, अगरचे वो भी आजकल असम्बली के अंदर नहीं है, अपनी जमात की हद तक उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए प्रोटेस्ट करने चाहिए। क्योंकि अली वज़ीर पीटीएम का हो, अली वज़ीर जो है वो महमूद खान अचकज़ई का हो, आपके साथ जाए या आपके साथ ना जाए, आप उनकी नज़रियात से इख्तलाफ रखें या ना रखें, लेकिन वो पश्तून हीरो है। इस वक्त वो अपनी राय पे डटे रहे हैं, जेल के अंदर है। आप सबको याद होगा जब बाजवा ने अली वज़ीर से कहा कि आप माफ़ी मांगे, हम आपको रिहाई दिलाएंगे, लेकिन अली वज़ीर के अल्फाज आप सबको याद होंगे। अली वज़ीर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि माफ़ी मांगने की तारीख जो है वो आपकी है, हमारी नहीं है। मैं जेल के अंदर मर तो सकता हूं लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकता। और उस वक्त से अली वज़ीर जो है वो जेल में है। बल्कि दरमियान में एक दफ़ा वो बाहर आए थे जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी, अली वज़ीर के साथ कमिटमेंट हुई थी। अली वज़ीर उस वक्त जेल से बाहर आए थे और इसी वजह से
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद यानी अब फिर से पीडीएम या शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन अली वज़ीर के बारे में कोई बात नहीं करता। और इसी तरह बिलावल भुट्टो जो कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अपने आप को समझते हैं, वो भी अली वज़ीर के बारे में बात नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश ये है कि अली वज़ीर के लिए चाहे अदालती सतह पे हो, चाहे पार्लिमानी सतह पे हो, या चाहे अवामी प्रेशर के ज़रिए हो, अली वज़ीर के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। वरना कल को खुदा न खास्ता अगर अली वज़ीर को कुछ होता है, उसके बाद आप तस्वीर लगाए, उसके बाद आप दुख भरी शायरी जो है वो कहे या कुछ भी कहे, वो अली वज़ीर को कुछ नहीं दे सकता। अब अगर आप अली वज़ीर को सपोर्ट करते हैं या अब अगर आप समझते हैं कि अली वज़ीर वाकई में सही मानों में कौम के नुमाइंदे हैं, तो आपको उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी पीटीएम के हक में भी बात होनी चाहिए। पीटीएम से मेरे भी इख्तलाफ है, आपके भी इख्तलाफ हो सकते हैं, या खसूसन पीटीएम के कारकुनान के रवैये की वजह से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम कहें कि मंजूर पश्तीन या उनकी तहरीक में अच्छा हुआ पाबंदी लगी, क्योंकि पाबंदी किसी पे भी नहीं लगनी चाहिए। मैं बजाते खुद आज़ादी राय के हक में हूँ। आप इस बेस पे मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, आप इस बेस पे पीटीएम या अली वज़ीर के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते कि वो आपसे अलग बात कर रहे हैं। आप उनकी बात से लाख इख्तलाफ करें, आप मंजूर पश्तीन या अली वज़ीर से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन कम अज़ कम एक सियासी कारकुन इसके हक़ में नहीं हो सकता कि फ़ला तंजीम या फ़ला सियासी जमात पे पाबंदी होनी चाहिए। सो बहरहाल अली वज़ीर के लिए जितना आपसे हो सकता है, यानी आप सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं, आप सियासी जमातों की मीटिंग्स के अंदर बात कर सकते हैं, या आप डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ज़रूर अपनी आवाज़ जो है वो अली वज़ीर के लिए उठाए, क्योंकि अली वज़ीर इस बेल्ट की या अली वज़ीर जो है वो पिछे हुए तबके की आवाज़ है। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।